अरे वट सावित्री आने वाला है और इस बार पूरे 2 दिन तक इस घर में उत्सव चलेगा और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहुएं वट सावित्री का आगमन करें। सुरभि बेटा, अपनी जेठानी को फोन लगाओ और उसे बुलाओ। हमारे बीच सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन तुमने शायद सब कुछ खराब करने का ठान ही लिया। आपकी खुशी के लिए मान लेते हैं कि सारी गलती मेरी है। आपने क्या किया? हमारी आपस की लड़ाई को फैमिली वॉर बना दिया। मैंने तुम्हारे घर में आईडी कार्ड, लॉकेट, शूज मैंने अपनी आंखों से देखे। इनफैक्ट मुझे तो डाउट है कि तुम्हारा इस घर में आने के पीछे पता नहीं कौन सा मकसद है। आपकी कल की मेहनत पर तो पानी फिर गया, क्योंकि आपकी रात तो लिखा पढ़ी में जाने वाली। इलेक्शंस के पहले आप व्यास मैंशन में अपने पति के साथ एक ही कमरे में रात बिताना, आई एम श्योर इसके पीछे भी आपका कोई सीरियस मोटिव होगा। How dare you! Shut the cameras! पूजा, हमारे दुश्मन को नीचा दिखाने का मौका इससे बेहतर और नहीं मिलेगा। इनमें से माँ के कमरे की कौन सी चाबी है? आज भी आपके दिल में पूजा भाभी के लिए वही जगह है, तभी तो पूजा पाठ के बहाने आपने उन्हें इस घर में आने दिया। पूजा भाभी इस घर में आपको मारने का प्लान लेकर आई हैं। जी मार कर भी तुम्हें चैन नहीं मिला तो आप जहर पीकर मारना चाहती हो? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। अपनी माँ के साथ कोई ऐसा बर्ताव करने की सोच भी कैसा सकता है? लेकिन अगर आप सबको लगता है कि मैं इस हद तक गिर सकती हूँ, तो अब ये खीर ही मेरी बेगुनाही का सबूत बनेगी। होने वाली नेता को इलेक्शंस के जस्ट पहले जहर देकर मारने की साजिश की गई है इस घर में, और इस जुर्म की सजा इस पूरे खानदान को मिलेगी। इंस्पेक्टर साहिबा, पूरे व्यास खानदान को अरेस्ट कर लीजिए। जिस नरेन पूजा की वजह से आपने अपना बेटा खोया, उस वजह को मिटाने का वक्त आ गया है कुसुम जी। मतलब ये कि वट सावित्री के दिन आप पूजा को व्यास मैंशन भेजेंगे। उसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो अपने ससुराल नहीं बल्कि आप उसे अपने मायके लेकर आएंगे। पूजा हॉस्पिटल में? मिस्टर व्यास, स्टॉप! आई सेड स्टॉप राइट नाउ! पीछे लो, जल्दी! आपको हम अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे अब, और कहानी सुनकर आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। जी नमस्ते। नमस्ते जी, आप लोग? जी, आप अनुज गुप्ता की वाइफ रीचल है ना? बहुत बुरा लगा भैया के बारे में सुन के। अनुज भैया ने हमारे एनजीओ के लिए बहुत कुछ किया है। उनके सम्मान में हम ये मोमेंटो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। ऐसा ही एक मोमेंटो हम अपने ऑफिस में लगाएंगे। अनुज भैया जैसे लोग बहुत कम होते हैं। आप प्लीज हमारे ऑफिस में जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग अंदर चलिए ना। नहीं, फिर कभी आएंगे। शुक्रिया। भाई, अब तो हद हो गई। भाभी जी के पार्टी वालों ने इस बार तो इस घर की लेडीज तक को नहीं छोड़ा। और ताऊ जी, आप चुप क्यों बैठे हैं? कुछ तो कहिए। अब मेरे पास किसी को कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। मेरे इतने सालों की कमाई हुई रेपुटेशन, नाम, इज्जत
इस लड़की ने आज सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। और उससे भी ज्यादा दुख तो इस बात का है कि इस सब के बावजूद भी मेरा बेटा उसके मायके के लिए अपनी जान तक दांव पे लगाने को तैयार था। जीजू, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं तो कहती हूँ अब नरेन और पूजा के रिश्ते में कुछ ठीक लायक उन्हें बचा ही नहीं, तो फिर ऐसे रिश्ते का बर्डन क्यों उठाना? यू आर राइट मॉम। कब तक नरेन पूजा के साथ साथ दोनों फैमिलीज ऐसे ही सफर करती रहेंगी? जब तक ये रिश्ता रहेगा तब तक लड़ाई की कोई ना कोई वजह तो रहेगी। ये राजनीति, ये कुर्सी, ये सब आप ही संभालिए ना। ऐसे भी ये मेरी बस की बात तो नहीं। नरेन, मैंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया है, अब आपकी बारी। पापा, पूजा सिलेक्शन पे से अपना नाम विड्रॉ कर रही है और यही उसके पॉलिटिकल करियर पर भी फुल स्टॉप होगा। पूजा इस घर में फिर से एक बहू बनकर लौटना चाहती है और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब उसका वेलकम एक बहू बनकर ही करें। महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए कि कल के इलेक्शंस में मेरी पार्टी और मेरी ही जीत। तुम्हें कहीं देखा है? मास्क हटाओ अपना, ये चेहरा दिखाओ अपना। तुम हटा रही हो मास्क या मैं हटाऊं? मास्क हटाओ, चेहरा दिखाओ। लगता है तुम्हारा ये मास्क मुझे ही हटाना पड़ेगा। क्या आप मुझे प्लीज बताओगे कि शर्लिन प्रेग्नेंट है? लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ और दिखाना है। ये आदमी तेरा बाप, इसने मेरे कोच सर को जान से मारने की कोशिश की है। अपने गुस्से को काबू में रख। अगर मेरे डैडी जी को कुछ भी हुआ ना, तुमको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मेरा जो होना है होगा, लेकिन उस आदमी को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। से पहले मिस्टर अर्जुन की गाड़ी मिली थी। अभी उस गाड़ी के पास एक बॉडी मिली है, डिकम्पोज हो चुकी है बुरी तरीके से। आपने उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आपके आ जाने से में इस हफ्ते मोहब्बत के सावन में वेदिका करेगी कबूल साहिल के प्यार को। अमीर जाती, ये सच है या फिर सपना देख रहे हैं आप? हमारे होते हुए सपना ही होगा। जाग जाओ। उम्र की सीमाओं को लांघती साधिका की प्रेम कहानी का नया अध्याय देखिए रात 12:30। समझ नहीं आता कि ये मेरा घर है। निकलिए यहाँ से। मीरा, चिल्लाओ मत विवान। भाड़ में गया तुम्हारा घर और भाड़ में गई तुम्हारी अक्कड़। मेरे घर वालों की बेइज्जती की ना तुमने, तो मैं अपनी सारी हदें भूल जाऊंगी। और नहीं कर रहे हम ये घर खाली।